Hello everyone, this is me Sahil Kumar, music teacher of GD Goenka Public School Gaya. Welcome in how to learn classical music. This is third part of video. Today's topic is you are knowing that just I have started theory classes. In next video I will start practical also. So this is last one. When you will reply about this, you have to learn, know about theory. Then I will again do. But this is today's topic is नाद. सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाद. नाद क्या होता है? What is नाद? I think it's too important topic of music. ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. नाद क्या होती है? Then you are thinking about this. What is नाद? नाद क्या होती है? Then in simple language we can say नाद is ध्वनि. Sound that is. हम लोग इसको ध्वनि कह सकते हैं. हमारे संगीत शास्त्र में नाद दो प्रकार के होते हैं. एक आहत नाद और एक अनाहत नाद. तो आहत नाद को हम लोग संगीत में उपयोग करते हैं. अनाहत नाद को संगीत उपयोगी नहीं मानते हैं. अनाहत नाद को ऋषि मुनि अपने तप करने के लिए यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं. इसलिए अनाहत नाद से संगीत का कोई वास्ता शायद ना हो. तो आइए बात करते हैं आहत नाद की. नाद, सबसे पहली बात कि नाद ध्वनि है. नाद से स्वरों की उत्पत्ति होती है, श्रुति की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संगीत की सबसे छोटी इकाई ये कहते हैं इसे नाद को. तो आइए बात करते हैं आहत नाद. आहत नाद उत्पन्न कैसे होते हैं? आहत नाद भी दो प्रकार के होते हैं. संगीत उपयोगी नाद और संगीत अनुपयोगी नाद. तो संगीत अनुपयोगी नाद को, जो संगीत में उपयोग नहीं होते हैं, उसकी बात ही नहीं करनी है. बात करते हैं संगीत उपयोगी नाद की, जो संगीत में उपयोग होता है. जो भी नाद संगीत में उपयोग होता है वो कर्णप्रिय होता है. अगर वो कर्णप्रिय ना हो तो वो नाद संगीत में उपयोग नहीं होते. तो आहत नाद को तीन भागों में बांटा गया है. पहला प्रहार नाद. प्रहार नाद किसे कहते हैं? प्रहार नाद वो होते हैं जिसको किसी के ऊपर प्रहार करके नाद को उत्पन्न किया जाता है. जैसे तबला, मृदंग, ढोलक, ड्रम इत्यादि जो इंस्ट्रूमेंट है, उस पे हिट करके जो नाद उत्पन्न करते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो प्रहार नाद कहलाते हैं. दूसरा है घर्षण नाद. घर्षण नाद जो किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर घर्षण करके उत्पन्न किया जाता है. जैसे वीणा के तारों के ऊपर घर्षण करके वीणा को बजाया जाता है. वायलिन के ऊपर घर्षण करके इसे बजाया जाता है. और कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सरोद, उसके ऊपर. तो ये घर्षण नाद कहलाते हैं. तीसरा नाद है फूंक नाद, जिसको फूंक करके नाद को उत्पन्न किया जाता है. जैसे सैक्सोफोन,
इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, बांसुरी देखते हैं बजाते हुए, या फिर हारमोनियम, सबसे अहम हारमोनियम जिसे आप बजाते हैं तो सबसे पहले बैलों के द्वारा हवा भरते हैं, तभी वो बजता है। तो ये 3 प्रकार के नाद होते हैं। शहनाई जिसे आप शादी विवाहों में देखते हैं। तो ये थे नाद। अब आइए दूसरे टॉपिक पर, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है श्रुति। शास्त्रों में कहा गया है श्रूयते इति श्रुति, यानी कि जो हम लोग सुनते हैं वो श्रुति होती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि संगीत में जो मधुर ध्वनि उत्पन्न उपयोग होते हैं वो श्रुति कहलाते हैं। श्रुति और स्वर दोनों एक ही होते हैं, परंतु हर श्रुति स्वर हो सकती है, हर स्वर श्रुति हो सकती है, परंतु हर श्रुति स्वर नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुतियों की संख्या है 22 और स्वरों की संख्या है 12। सभी लोग जानते हैं स्वरों की संख्या 12 है। 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल और 1 तीव्र, जिन्हें मिलाकर एक ठाट बनाया जाता है। अब you are thinking about this, what is difference between Shruti and Swar? Both are same thing. But let me tell you, if Shruti is gold, Shruti अगर सोना है, then Swar is ornaments, gold ornaments. अगर ये कहें कि श्रुति अगर सोना है तो स्वर उसके आभूषण है। हम लोग बात कर रहे थे श्रुति के बारे में और स्वरों के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट श्रुति एंड नोट्स। प्राचीन काल पद्धति में श्रुतियों का जो स्थान था स्वरों के माध्यम से कुछ इस प्रकार था कि चौथे पर सा, 7वें पर रे, 9वें पर ग, 13वें पे म, 17वें पे प, 20वें पे ध और 22वें पे नी का स्थान रखा गया था। लेकिन भातखंडे संगीत पद्धति, आज का जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, उस संगीत पद्धति में चौथे स्थान के जगह पे सा का जो स्थान है वो पहले श्रुति पे है। चौथे श्रुति पे ना होकर के वो पहले श्रुति पे है। और 5वें श्रुति पे रे है, 8वें पे ग, 10वें पे म, 14वें पे प, 18वें पर ध और 21वें पे नी। तो ये जो सारे गामा पाधा नी है, ये इनका जगह है या इनका निवास स्थान भी कह सकते हैं। 22 श्रुतियों में आवास है, इनका रेजिडेंस है। तो ये सातों स्वर हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वर 12 होते हैं, जिसमें there are 7 notes are natural notes, there are 5 notes are unnatural. Unnatural, there are 2 types having. First one is komal and second one is tivra. Let's know Shuddh Svar. Sa, its full name is Sadab, Re, Rishab, Ga, Gandhar, Ma, Madhyam, Pa, Pancham, Dha, Dhaivat, Ni, Nishad. Unnatural notes means Vikrit Svar,
विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला कोमल स्वर रे, गा, धा और नी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। रे के नीचे डैश लगा हुआ है, गा के नीचे, धा के नीचे, नी के नीचे। दूसरा तीव्र स्वर। तीव्र स्वर म के ऊपर खड़ी रेखा, जिस स्वर के ऊपर खड़ी रेखा हो वो तीव्र स्वर कहलाता है। तो 12 स्वरों में सिर्फ एक ही स्वर तीव्र है, वो म है। 4 स्वर जो कोमल भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, जैसे रे, गा, धा, नी, ये चारों शुद्ध भी हैं और कोमल भी हैं। 2 स्वर ऐसे हैं जिनका स्थान कभी नहीं बदलता, वो हैं सा और पा। इन्हें अचल स्वर भी कहते हैं, ये अपना स्थान कभी नहीं बदलते। तो आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो I will start practice session. You can practice with my video and आप इसे लाभ उठा सकते हैं, आप संगीत सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।